बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक स्टेटमेंट। जो हम जनता इस क्वेश्चन को लेके बहुत परेशान है कि बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन है। भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या बला होती है क्या नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका। इसके बारे में हमें बताया जाए, वरना जो है हमारी स्कॉलरशिप जो लगी है ना हमारे इस जा पाएंगे ना, में हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। तो ये क्या सीन है, इसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी पता नहीं कितने एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ इस हवाले से, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसमें आप जो है जब लोहा गर्म हो तब यह थोड़ा मारना चाहिए। तो दोबारा मैंने कहा चलो बताया जाए। अब बैंक स्टेटमेंट जो है, अब कैटेगरीज हैं। अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप है, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट फिर भी आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। चाइना अगर आना है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया या कोई और, नेपाल या इस तरह कोई कंट्रीज, उनका मुझे नहीं आइडिया कि क्या सीन है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है या चाहिए भी होती है नहीं चाहिए, मैं इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक स्टेटमेंट तो भाई ये अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप है तब भी चाहिए, कोई स्कॉलरशिप भी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम सीएससी से शुरू करते हैं, अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप है तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के लिए शर्त क्या है कि आपके अकाउंट, आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। 6 महीने या उससे पुराना जितना भी है वो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, और उसमें 10,000, 15,000, 20,000 जितने पैसे हों कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस की कोई जो है लिमिट नहीं है कि आपके पास जो है इतना होना चाहिए, ठीक है। 22 रुपये हो, 22 रुपये मतलब के जो स्टूडेंट थे उनकी 22 रुपये थी उनकी स्टेटमेंट, उनकी जो है वीज़ा लगा था उसकी स्टेटमेंट एक्सेप्ट हुई थी। 8 रुपये, 30 रुपये, 40, मतलब इस तरह। ये मैं आपको वैसे एक बता रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग मीन्स कि आपके अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस मीन्स कि आपके अकाउंट में 8 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने अकाउंट में 10 से 15,000 डालें, और उसको जो है जब आप उसमें डिपॉजिट करेंगे अकाउंट में, 2 दिन के बाद आपकी स्टेटमेंट में शो होगा वो बैलेंस, ठीक है। तो वो होगा। ये नहीं कि आपने आज बैंक अकाउंट में अपने 20,000 डाले और अब मतलब डिपॉजिट किए। डाले मीन्स डाले थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि वो देहाती सा वर्ड लगता है, चले डिपॉजिट किए थोड़ा सा। तो आपने अपने अकाउंट में 20,000 डिपॉजिट किए और कल आप जाएं स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, आप कहेंगे ये मेरी स्टेटमेंट में तो आया ही नहीं है, वो 2 दिन के बाद आएगा। अब मैं बैंक में तो नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि 2-3 दिन के बाद जो है आपकी स्टेटमेंट में वो शो होता है। तो इस तरह होगा, ठीक है। मैंने कहा बता दूंगा, आने वाले दिन में शायद आपको ये मिस्टेक कर लें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 15-20 हज़ार आपके अकाउंट में हों। अगर ये अब सवाल पैदा होता है कि हमारा अकाउंट 6 महीने तो नहीं है, या अभी आपने अकाउंट ओपन ही नहीं करवाया, अभी ओपन करवाया है, या आपने 3 महीने हुए पुराना है, 4 महीने पुराना है, मतलब कि 6 महीने की शर्त आपकी पूरी नहीं हो रही, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे, आप अपना फॉर एग्जाम्पल आपका 3 महीने पुराना है या 4 महीने पुराना है, या आपका बिल्कुल नया है, आपने 15-20 दिन हुए हैं ओपन करवाया है, तो तब आप क्या करेंगे? 15-20 दिन हुए ओपन करवाया है, बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करवाया है, 3 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, 5 महीने पुराना है, 6 महीने की शर्त नहीं, मतलब कि आपकी पूरी नहीं हो रही, तो तब आप क्या करेंगे? जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाने जाएंगे, आप उनसे कहेंगे बैंक वालों से कि भाई मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दें, बना के दें। वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है, कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे। हो सकता है बैंक वालों को पता ना हो कि भाई ये क्या, हमने तो कभी नहीं बनाया, नहीं, उनको सबको पता होता है, ठीक है। आप उनसे कहेंगे मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको बना देंगे, भाई ये इसका बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है, मैं खुद यूज़ करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बन गया आपका। वो 6 महीने की शर्त जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पूरी कर देगा। उसका कोई इशू नहीं होगा कि आपके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अब कोशिश करें कि आप खुद का बैंक अपना अकाउंट लेके जाएं। आपका अपना अकाउंट नहीं है, नया बनवा लें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आप कहेंगे मेरा चाचू का अकाउंट है, चाचू के बेटे का अकाउंट है, या वाले साहब का अकाउंट है, भाई का अकाउंट है, बहन का अकाउंट है, किसी का अकाउंट है, वो मैं यूज़ कर लूँगा, वो पुराना है, उसमें तनख्वाह आती रहती है या पैसे डिपॉजिट होते रहते हैं, जो मतलब कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव है, ठीक है, फंक्शनल है, काम कर रहा है, तो वो करवा देता हूँ। तो उसका ये होगा कि ठीक है, उसका अगर आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आने वाला हूँ कि आपका अपना अगर बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो हम किस का की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो सेल्फ वाले होंगे या क्या कहते हैं पार्शियल स्कॉलरशिप वाले होंगे या जिसका होंगे, उसके लिए वो मैं फिर आपको अलग से बताता हूँ अभी। तो उनके लिए क्या क्या शर्त होगी, वो क्या करें। जो फुल स्कॉलरशिप जिनकी है, ठीक है, सीएससी लाइक। इसके अलावा अगर
फुल स्कॉलरशिप कौन सी होगी, ठीक है। आपको बैंक स्टेटमेंट जो है, पहले दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले वो पहले कोई इसी को कवर कर लेते हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप सिर्फ फुली फंडेड होगी, मींस के आपको बैंक स्टेटमेंट इसके लिए 15-20 हज़ार चाहिए होगी, या कोई और स्कॉलरशिप भी होगी, शंघाई गवर्नमेंट, यूकास या इस तरह। भाई आपने जेडब्ल्यू फॉर्म अपना देखना है, जो आपका जेडब्ल्यू फॉर्म आपको मिलेगा ना उस पर आपने देखना है, और एडमिशन नोटिस के सोर्स ऑफ फंडिंग स्कॉलरशिप होती है। मैं एक अपनी लास्ट ईयर वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि लास्ट ईयर वाली वीडियो में मैंने बताया था बाकायदा जो है एक सबूत के साथ कि प्रैक्टिकली करके देख के दिखा के बताया था कि भाई ऐसा 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 करो तो आपको सोर्स ऑफ फंडिंग ये वो, तो तब आपको स्टेटमेंट काउंट कितनी कितनी चाहिए। कि भाई अगर आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग जो है फुल स्कॉलरशिप है, फुल स्कॉलरशिप पे चेक होता है ऐसे बॉक्स पे, उसके बाद सेल्फ भी होता है, पार्शियल होता है या अदर होता है। आपका अगर एक स्कॉलरशिप भी होता है, या स्कॉलरशिप होता है या फुल स्कॉलरशिप होता है, मतलब कि फुल स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप में से एक ऑप्शन होता है, बाकी सारे मतलब कि कांस्टेंट होते हैं, सेल्फ, पार्शियल, अदर। तो आप अगर आपकी फुल स्कॉलरशिप पे चेक है, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप फुल है, और एडमिशन नोटिस भी लिखा होगा तो योर स्कॉलरशिप विल बी कवर्ड बाई फला फला फला, तो और स्टाइपेंड भी लिखा होगा कि 2500 RMB या 2000 RMB, तो दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप फुल है, तब आपको जो है 15-20 हज़ार आपके अकाउंट में हो तो चल जाएगी बैंक स्टेटमेंट। शर्त वही होगी, वो 6 महीने वाली, अगर 6 महीने नहीं है तो फिर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जेरी ऑफिस में वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है सीएससी को कंसीडर करते हैं, आप हमें जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है सीएससी दें कि ये इसके लिए बैंक स्टेटमेंट 15 हज़ार है, बाकी हम किसी को फुल स्कॉलरशिप नहीं मानते, इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है 6 लाख की जमा करानी होगी। अगर आपकी फुल स्कॉलरशिप नहीं है आप वैसे आपकी है फुल स्कॉलरशिप, लेकिन वो वीजे वाले नहीं मान रहे कि आपकी फुल स्कॉलरशिप है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको पहले 5 लाख होती थी, आप 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करानी होगी, ठीक है। 6 लाख आप जो है शो कराएंगे तभी आपको जो है, हाँ अगर आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत रोला डालते हैं कि भाई मेरी फुल स्कॉलरशिप है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरा क्या कर रहे हैं, आप मुझे जो है क्या कहते हैं आप मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें। फुल स्कॉलरशिप अगर वो इतराज़ नहीं लगाते, आप उनके साथ बहस मुबाहिसा करते हैं, तकरार करते हैं उनके साथ, ठीक है, तो फिर आप जो है वो अगर कोई कहते हैं चलो ठीक है तो फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिएगा। अगर वो कहें कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं लेकिन वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें जो है आपकी जो है ये आप पे डिपेंड करता है, तो फिर आपने नहीं करवाना, आप रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर ही वीज़ा लगवाइएगा, ठीक है। हो सकता है किसी का वीज़ा लग गया हो, इस तरह उन्होंने कहा कि हाँ भेज दो कोई मसला नहीं है, मेरा नहीं लगा था भाई, सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी हालांकि रिक्वायरमेंट सारी पूरी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि ये वो, तो मैंने कहा जाने दो भाई, जाने दो, ओके हो गया, ठीक है। लेकिन वो एक और मसला था उसमें कि 6 महीने की वो रिक्वायरमेंट वाला थोड़ा बहुत वो भी इशू था, चलो उसको मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी, या आंसू स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, कोई भी है, तो आपको 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी होगी। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये तो होगी इनके लिए, ठीक है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, अगर आपकी स्कॉलरशिप पार्शियल है, ठीक है, मीन्स के पार्शियल इन दैट सेंस के वहाँ पे पार्शियल पे चेक है, तो फिर वो जो है हो सकता है आपसे पर ईयर के हिसाब से वो करें कि आपके अगर 3 साल की MS है तो आपको 6 लाख पर ईयर के हिसाब से 18 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी होगी। तो इस तरह हो सकता है कि अगर कि आप जो है पार्शियल में हो तो इस तरह, अदर या अदर सोर्स ऑफ फंडिंग जो है अदर हो तो तब भी आपको जो है 18 लाख वाली वो करनी होगी। लेकिन वो 6 लाख तक चल जाती है, आपके पास अकाउंट में 6 लाख हो तो चल जाए। लेकिन जो सेल्फ वाले होते हैं, बिल्कुल सेल्फ वाले या MBBS वाले जो भी होते हैं, उसको पर ईयर के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है। मतलब 4 साल की आपकी MBBS है या 5 साल का जो भी है, तो आपको पर ईयर के हिसाब से 6, 24 या 30 लाख तक बैंक स्टेटमेंट शो करानी होगी। अगर आपकी पार्शियल है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, अगर फुली फंडेड लिखा हुआ भी है, तब भी वो इतराज़ करते हैं कि फुली फंडेड हमें नहीं एक्सेप्टेबल के ये क्या है, तो आपको फिर 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी होगी, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप तो है ना फुली फंडेड, वो सिर्फ CSE को मानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में आप थोड़ी रिलैक्सेशन शायद दें, और आपकी जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, तो तब भी जो है आपको 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट, या फिर आप 15-20 लाख की जो है आप 15-20 हज़ार तक आपकी वो जो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें हो गई हैं, ताकि हो गई हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इस तरह का था, फुली फंडेड, पार्शियल, अदर, सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट अपना नहीं है, 6 लाख रुपए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए हम किस किस की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। भाई आप बैंक स्टेटमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं अपने वाले साहब की, वालदा की, बहन भाई में से किसी की।
इसके अलावा आप अपने चचा जो जितने हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो चचा जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो आपके जो है दादा के जो है सपुत्र हैं, ठीक है, बेटे हैं, वो हकीकी, ठीक है, वो उनकी, उसके बाद उनके बेटों की भी कोई कर सकते हैं, मीन कि आपके चचा है, चाचू हैं, ठीक है, उनके बेटे की है बैंक स्टेटमेंट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी अब जो आपकी वालदा हैं या मामू हैं, मामू के बेटे या खाला के बेटे हैं या बेटियां हैं, उनमें की यूज़ कर सकते हैं। उनका मुझे एक्सपीरियंस मैंने नहीं यूज़ की, क्योंकि मैंने चचा के बेटे की यूज़ की थी, तो वो तो एक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल में, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी वालदा, आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको FRC निकलवानी पड़ेगी। अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, खा वो वालिद का ही क्यों ना हो, तो आप नादरा जाएंगे, नादरा से वालों से कहेंगे मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC चाहिए, तो FRC आप अपने दादा की निकलवाएंगे, ठीक है। आपके दादा की FRC आएगी नहीं, बल्कि अगर आप वालिद साहब की यूज़ कर रहे हैं तो आपके वालिद साहब अपनी FRC निकलवाएंगे। आपके वालिद साहब जब निकलवाएंगे उस पर आपकी वालदा आएगी, ठीक है, वालदा आपकी आएंगी, उसके बाद आपके बहन भाई आएंगे, ठीक है। उनमें से आप अगर आपके फादर की यूज़ करना चाहेंगे तो वो जब स्टेटमेंट लेके जाएंगे, सॉरी FRC लेके जाएंगे, और वो उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई बैंक स्टेटमेंट है आपसे, आप कहेंगे हाँ है, आप वो कहेंगे किसकी है, आप कहेंगे वालदा की है या वालिद की है या बहन या भाई की है, तो उन वो FRC आप शो करवाएंगे। वो कहेंगे हाँ भाई ये FRC आपकी हो, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, मतलब आप उनको दिखाएंगे वो FRC, वो कहेंगे इनमें से किसकी यूज़ कर रहे हैं आप, वालिद की कर रहे हैं, वालदा की, बहन किस बहन भाई की कर रहे हैं, आप करेंगे कि ये इसकी कर रहा हूँ, वो उसको जो हाईलाइट कर देंगे इसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह होगा। अगर आप अगर आप जो है चचा की यूज़ कर रहे हैं, चचा के बेटे की यूज़ कर रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, पहले आप जाएंगे अपने दादा की जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे, दादा की निकलवाएंगे, उसमें आपके वालिद साहब आएंगे, आपकी जो है आपके चचा भी आएंगे, आपके फुफ्फो जो भी आपकी हैं, ठीक है, तो वो सारी आएंगी, ठीक है। उनमें से फिर आपने वो पूछेंगे हाँ भाई किसकी यूज़ कर रहे हैं, आप कहेंगे चचा की यूज़ कर रहा हूँ, वो कहेंगे हाँ भाई ये आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, वो दिखाएंगे आपको, वो आपसे कहेंगे हाँ भाई ये आपके दादा की है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें से चचा कौन सा है, ठीक है, ये वाला चचा है, ठीक है। अगर वो चचा की यूज़ कर रहे हैं तो वो चचा को हाईलाइट कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई चचा के बेटे की यूज़ करनी है, फिर आपने उस चचा का जो होगा जिसके बेटे की यूज़ कर रहे हैं, तो उस चचा को फिर अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवानी होगी। इसी तरह जो भी आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन में, जैसे वालदा है, वालदा के आगे जो भाई हैं, या आपकी फुफ्फो या खाला हैं, जो भी हैं, उस हिसाब से जो जो आप शो करा सकते हैं कि ये मेरा ब्लड रिलेशन में, इसी तरह फैमिली ट्री एक बनाना है, तो इस तरह फिर आप उसी तरह आप फिर उनको शो कराएंगे। मैं क्योंकि चचा की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस ये किया है, तो ये मैं किया था, ठीक है, 3 साल पहले, 2019 की बात है, तो मैं उसी के बता रहा हूँ। तो फिर चचा के बेटे को आपने वो है, वो कहेंगे हाँ ये चचा है, इस चचा की बैंक स्टेटमेंट कौन सी है, और सॉरी FRC कौन सी है, FRC फिर उसकी निकलेंगे, उसमें कि अच्छा ये इस चचा के कौन सा बेटा है, कौन से वाला बेटा है जिसकी आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप कहेंगे ये वाला, वो फिर उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह एक ट्री बनेगा। इस तरह आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं जो ब्लड रिलेशन में आता है, जो ब्लड रिलेशन आप शो कराएंगे कि हाँ भाई वाकई आपका ब्लड रिलेशन है। जैसे मैंने आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बताया, FRC का, इस तरह आप जो है यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका बैंक आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी CSE स्कॉलरशिप है, तब आप अकाउंट अपना नया है, तो बजाय इस झंझट में पढ़ने के पहले आप FRC निकलवाएं, फिर आपका फिर जिसकी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे होंगे उसको आप उसका एफिडेविट भी चाहिए होगा। एफिडेविट हमारी वेबसाइट पर मौजूद है शायद, तो वो एफिडेविट भी आप यूज़ करेंगे कि भाई हाँ भी मैं जो है अपनी स्टेटमेंट जो है इस बंदे को, मतलब ये मेरा कज़न है, जो भी यहाँ कज़न, इसको मैं जो है दे रहा हूँ और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है बाहर स्टडी के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा एक फॉर्मेट पड़ा है हमारी वेबसाइट पे। इस तरह वो फॉर्मेट भी चाहिए होगा, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बजाय इस पे इसके कि आप इस लंबे चक्रों में पढ़ेंगे। ये आप कहते हैं मेरी CSE तो है, लेकिन मेरे जो चचा है या वालिद साहब है या भाई हैं, उसमें अकाउंट पैसे बड़े पड़े हैं भाई, तो रोकड़ा बड़ा है, तो उसका यूज़ करते हैं, और ताकि उनको पता चलेगा कि भाई इसका कोई मसला नहीं, इसके पास पैसे बहुत है, वीज़ा लगो आराम से लगे तो लगाओ। तो इस तरह कोई इशू नहीं है भाई आपकी CSE स्कॉलरशिप। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, अगर आप 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट, आपका अपना अकाउंट तो है, एक्टिव भी है अकाउंट में, वो जो है डिपॉजिट कुछ नहीं किया, तो आप उसी वक्त डिपॉजिट करें, 2-3 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं और जाएं वीज़े के लिए। लेकिन अगर आपने जब वीज़े के लिए जाएंगे, स्टेटमेंट पुरानी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। मीन्स कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आज आपने स्टेटमेंट निकलवाई, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दिन है जुमेरात का और डेट है 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 2023, याद करिएगा, याद रखिएगा इस दिन को, वैसे कर रहा हूँ 13 जुलाई 2023।
को आप अगर बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो जब आप वीज़े के लिए जाते हैं तो आपकी, अब मुझे एग्जैक्ट 20 दिन या 15 दिन थे मेरे ख्याल में इन दिनों के, अब क्योंकि अभी 5-6 महीने हो गए आए हुए, तो हमने कितनी पुरानी यूज़ की थी वो मुझे, लेकिन 15 दिन का एस्टिमेट लगाएं। 15 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो आपका जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। मीन्स कि अगर आपने 13 जुलाई को निकलवाई है और आप वीज़े के लिए चले जाएं वो 5-6 अगस्त को, वो कहेंगे भाई ये तो 13 जुलाई की स्टेटमेंट आपने वो जो है निकलवाई हुई है और अब आप आ रहे हैं 15 दिन के से भी ज़्यादा हो गए हैं या 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से जब आप जाने लगे ना, जिस दिन आपने जाना हो, जिस दिन की आपके वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, उससे 5-6 दिन पहले आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं या 3-4 दिन पहले आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। ज़्यादा पुरानी ना निकलवाएं, ठीक है। ज़्यादा पुरानी मीन्स के ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि जिस दिन की आपकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे उस दिन की डेट आ जाती है कि भाई इस डेट को इसने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है, प्रिंट करवाई है, ऐसा समझे, ठीक है। तो वो जो डेट होगी बैंक स्टेटमेंट निकलवाने की वो 15 दिन से ज़्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवाई हो वो आपकी महीना पहले की हो, 2 महीने पहले की हो, आप कहेंगे भाई मेरी बैंक स्टेटमेंट निकली पड़ी है, भी मैंने अगस्त में, ये जुलाई में निकलवाई थी, आप वीज़ा लगवाने जा रहे हो सितंबर में, तो वो किसी काम की नहीं है, वो नहीं होगी। 15 दिन पहले जो है आप मिनिमम 15 दिन पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बैंक स्टेटमेंट, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, अगर आपकी सीएससी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फुली फंडेड का जैसे मैंने आपको सोर्स ऑफ फंडिंग, आपने जेडब्ल्यू फॉर्म पे, एडमिशन नोटिस पे सोर्स ऑफ फंडिंग आपका लिखा होगा, कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग है। एक एडमिशन नोटिस पे लिखा होता है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और जो यूनिवर्सिटी जेडब्ल्यू होता है वहाँ पे लिखा होता है फुल स्कॉलरशिप चेक होता है। और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले होते हैं उसको उस पर लिखा होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपका स्टाइपेंड जो है इतना होगा, डॉर्मिटरी और ये लिविंग अलाउंस लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी कवर करेगी, और जो है जेडब्ल्यू फॉर्म पे फुल स्कॉलरशिप पे होता है या स्कॉलरशिप पे होता है। अगर तो आपका जेडब्ल्यू फॉर्म पे जो है मेंशन है क्या कहते हैं उसे, लिविंग अलाउंस, और जेडब्ल्यू फॉर्म पे सिर्फ स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे चेक है, मीन्स कि स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, तो फिर आपको 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। अगर जेडब्ल्यू फॉर्म पे फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है और उसमें उसमें एडमिशन नोटिस पे भी फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, स्टाइपेंड लिखा हुआ है, कुछ भी, तो फिर आप 15-20 हज़ार चल जाएगा। लेकिन जेरी वाले कभी कभी कर देते हैं कि नहीं भी हमें नहीं, हम तो सीएससी स्कॉलरशिप को फुल मानते हैं, बाकी को नहीं मानते, हालांकि लिखा होता है फुल। तो हो सकता है आप उनसे तकरार वगैरह करके कुछ ना कुछ करार कर सकते हैं कि आप भाई ये फुल है ये वो, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी आपको पता, ये आप जानते हैं फुल स्कॉलरशिप है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी जानती है कि फुल स्कॉलरशिप है। जेरी वाले नहीं जानते कि फुल स्कॉलरशिप है, हालांकि वो जानते हैं कि ये फुल स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर भी वो नहीं जानते कि ये फुल स्कॉलरशिप है, ठीक है। कंफ्यूज है, मीन्स के जेरी वाले कहते हैं कि भाई हमें फुल स्कॉलरशिप, हम सिर्फ सीएससी को मानते हैं, शंघाई यूकास ये वो, हम नहीं मानते इनको फुल स्कॉलरशिप। लेकिन अगर फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है और एडमिशन नोटिस में भी लिखा हुआ है, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई ये फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, ये वाली स्कॉलरशिप है। आप कैसे कह सकते हैं कि फुल स्कॉलरशिप नहीं है अगर आपके पास 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो फिर फुल स्कॉलरशिप हो या जो भी, उनके साथ बहस क्या करना, 6 लाख की करवाएं या किसी से पैसे उधार लें। 6 लाख उधार क्या लेने, उन्हें कहेंगे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करें, मैंने या आपने अगर किसी से आपने पैसे लेने हैं 6 लाख और आपका अकाउंट नहीं है, आप ऐसा करें कि अकाउंट बनवाएं, ठीक है, अभी से बनवा लें अकाउंट, अभी से बनवा लें, डिपॉजिट चले बाद में करवाइएगा। आप अकाउंट बनवा के, या अकाउंट अगर बना हुआ है तो उसे कहें कि भाई मेरे अकाउंट में जो है 6 लाख डिपॉजिट करवा दें, 1 लाख उससे 1 लाख उससे 1 लाख उससे 2-3 करके जो है आप डिपॉजिट करवाएं। उसके बाद जो है वो 2 दिन बाद स्टेटमेंट निकलवाएं और उसको ही आप ले जाएँ। और जब वीज़ा लग जाए पैसे वापस कर दें जिनके हैं, या जैसे ही आप वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें उसके बाद उनको जिनके हैं उनको वापस कर दें, कोई मसला नहीं है। लाजमी नहीं है कि आपने जो है स्टेटमेंट आपने जो शो करवाई है वो आपके अकाउंट में पड़ी रहनी चाहिए 6 लाख या 15 लाख जितनी भी है। तो वो ये यूरोपियन कंट्रीज़ वाला सीन तो है नहीं कि आपको जो है स्टेटमेंट आपने शो करानी है और इतने दिन पड़ी भी रहे और आप उसी को यूज़ भी करेंगे, बला बला बला, वो सारी चीज़ें वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट है। जैसे आपका वीज़ा लगता है या डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं आप उनको वापस भी कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चलता रहता है, ठीक है। ये पूरी डिटेल से वीडियो बना दी है, माइक भी लगा हुआ है, लग रहा है आवाज़ आ जाए, लेकिन 18 मिनट 20 मिनट हो गए बोलते बोलते, तो अगर ना हुआ तो फिर तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।